क्या भारत वाकई हथियारों का सुपर पावर बन गया है या फिर हम अब भी रूस की परमिशन के मोहताज हैं। रूस नहीं चाहता कि उसके बनाए हुए हथियार किसी ऐसे देश के हाथ लगें जो उसके या उसके सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल हों। भारत ब्रह्मोस को किसी भी देश को तभी बेच सकता है जब रूस की सहमति हो, और यही बन गया है भारत के लिए चुनौती। जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई तो दुनिया ने सिर्फ एक हथियार नहीं देखा, बल्कि देखा एक संदेश कि भारत अब न सिर्फ रक्षा करता है बल्कि दूसरों को रक्षा करने की ताकत भी देता है। और अब ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सऊदी अरब जैसे देश भारत के दरवाजे पर खड़े हैं ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी लेने के लिए। लेकिन इसमें एक अड़चन आ रही है। जिस मिसाइल पर भारत की मोहर है उसके एक्सपोर्ट पर आखिरी मोहर रूस की चाहिए। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या भारत वाकई हथियारों का सुपर पावर बन गया है या फिर हम अब भी रूस की परमिशन के मोहताज हैं? जब हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो हम केवल एक साधारण हथियार की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, जो 2.1 मैक यानी 3430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर गिरती है। इसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया है। ब्रह्मोस नाम दो नदियों से लिया गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा। ये मिसाइल ज़मीन से, हवा से, समुद्र से और सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 450 और भविष्य में 800 किलोमीटर ले जाने की तैयारी है। ये मिसाइल हिट एंड डिनाइल का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसका टारगेट तबाह हो चुका होता है। अब जब भारत ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बना चुका है तो क्यों ना इसे एक्सपोर्ट कर दुनिया में अपनी रक्षा ताकत का डंका बजाया जाए। ब्रह्मोस को खरीदने के लिए केवल एक दो देश नहीं बल्कि पूरी लाइन लगी हुई है। ब्राज़ील अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए, अर्जेंटीना फॉकलैंड द्वीप और अन्य विवादित इलाकों की निगरानी के लिए, सऊदी अरब, ईरान और यमन से लगातार मिल रही सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ, फिलीपींस चीन से अपने टकराव को देखते हुए, इंडोनेशिया और वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए। इन देशों के पास पैसा है, इरादा है और ज़रूरत भी है, लेकिन क्या भारत उन्हें मिसाइल बेच सकता है? ब्रह्मोस को भले ही भारत ने भारत डायनामिक्स और DRDO के जरिए बनाया है, लेकिन इसकी तकनीक का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। मिसाइल का इंजन, गाइडेंस सिस्टम से लेकर टेक्निकल कोड तक सभी रूस के पास हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस इंडिया रूस जॉइंट वेंचर है जिसे 1998 में साइन किया गया था। इसका मतलब है भारत ब्रह्मोस को किसी भी देश को तभी बेच सकता है जब रूस की सहमति हो, और यही बन गया है भारत के लिए चुनौती। रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है उसके दुश्मन देशों को ब्रह्मोस न मिल जाए। जैसे अगर भारत अर्जेंटीना को ब्रह्मोस देता है तो ब्रिटेन नाराज़ हो सकता है, क्योंकि फॉकलैंड द्वीप विवाद में ब्रिटेन अर्जेंटीना का विरोधी है। अगर भारत सऊदी अरब को देता है तो ईरान रूस से सवाल कर सकता है। अगर भारत ब्राज़ील या वियतनाम को देता है तो रूस के चीन से रिश्ते खराब हो सकते हैं। रूस नहीं चाहता कि उसके बनाए हुए हथियार किसी ऐसे देश के हाथ लगें जो उसके या उसके सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल हों। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को पूरी तरह से भारत में डेवलप किया जा रहा है ताकि रूस की परमिशन की ज़रूरत ना पड़े। वहीं भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा है, जिससे 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल एक्सपोर्ट करने का कानूनी अधिकार मिला है। भारत ने $375 मिलियन में फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने की डील की है। ये पहला एक्सपोर्ट है और रूस ने इसकी इजाज़त दी थी। भारत अब रूस से कह रहा है कि जिन देशों से रूस को सीधा कोई खतरा नहीं है वहां भारत को खुलकर मिसाइल एक्सपोर्ट करने दिया जाए। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत लगभग 3 से 4 मिलियन डॉलर है। अगर भारत हर साल 100 मिसाइल एक्सपोर्ट करे तो 300 से 400 मिलियन डॉलर सीधे देश की जेब में जाएंगे। मिसाइल बेचने से भारत का प्रभाव उन देशों में बढ़ता है जैसे फिलीपींस अब भारत के करीब है। इससे भारत की रक्षा इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा और नए स्टार्टअप्स को भी मौका मिलेगा। इससे सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर का मिश्रण भी होगा। भारत केवल एक दोस्त नहीं, अब एक ताकतवर हथियार देने वाला दोस्त बन जाएगा। इससे रूस को भी फ़ायदा मिलेगा।
भारत रूस का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। भारत रूस से अभी भी S-400, AK-203 और सबमरीन खरीदता है। ब्रह्मोस की बिक्री से रूस को भी रॉयल्टी मिलती है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन पूरी तरह भारत में बनेगी, मतलब यह पूरी तरह स्वदेशी होगी और इसे एक्सपोर्ट करने के लिए रूस की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। भारत 2026 से 2027 तक अपनी पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी लॉन्च करेगा। 2030 तक भारत का सपना है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत में बना हर हथियार दुनिया भर के देशों तक पहुंचे। भारत अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बेचने वाला देश बन चुका है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और अगर रूस की इजाज़त मिलती रही तो आने वाले सालों में ब्रह्मोस का नाम अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक गूंजेगा।